ज्योतिष में कहा जाता है कि शनि जहाँ, दुख वहाँ, सफरिंग वहाँ, पेन वहाँ। आपके चार्ट में जिस भी हाउस में शनिदेव बैठे होंगे वहाँ पे आपको दुख मिलेगा, वहाँ के एट्रीब्यूट्स में आपको सफरिंग होगी, वहाँ के एट्रीब्यूट्स में डिले होंगे। ये चार्ट में या फिर ज्योतिष में आप कहें कि शनि अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि ये डिले करवाते हैं। ये इनको इनका रिप्रेजेंटेशन ही होता है कि ये पेन है, दुख है, सफरिंग है। लेकिन शनि हमेशा खराब इफेक्ट नहीं देते आपके चार्ट में। शनि को आप ऐसे ले सकते हैं, ये एक ऐसा बूढ़ा आदमी है जिसके पास लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है, इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और जब ये देने पे आते हैं ना, बहुत कुछ दे के जाते हैं। आपके चार्ट में अगर 7th हाउस में शनि बैठे हुए हैं और अकेले बैठे हुए हैं, तो ये आपके फैमिली लाइफ को, आपके मैरिड लाइफ को खराब करेंगे। डिले होगी, सुख नहीं मिल पाएगा मैरिड लाइफ का, या शादी ही नहीं हो पाएगी। हो सकता है शादी हुए भी तो कलह होंगे। लेकिन आप देखेंगे ना कि दुनिया में जितने भी बिलियनियर है ना, उनके चार्ट में 7th हाउस में शनि बैठे हुए हैं। तो जब 7th हाउस में शनि बैठ जाते हैं तो ये आपको थोड़ा बहुत पैसा नहीं देते हैं, ये आपको अरबपति खरबपति बनाते हैं। इतना पैसा मिलता है आपको, इतना बिजनेस स्किल आपका साथ होता है कि आपकी 7 पुश्तें, आने वाली 7 पुश्तें आपके पैसों पे खाती है, ऐश करती है। शनि का ये कृपा मिल जाता है यहाँ पे। शनि अगर आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, आपके करियर हाउस के लॉर्ड बने हुए हैं, आपके कर्म के लॉर्ड बने हुए हैं, तो ये तो कर्म के देवता ही हैं। इनको भाग्य पे भरोसा नहीं है। ये बोलते कर्म करो फल मिलेगा। जब तक तुम रगड़ोगे नहीं अपने आप को, जब तक कर्म नहीं करोगे, तब तक तुमको कोई रिजल्ट नहीं दूंगा मैं। शनि जिस हाउस में बैठते उस हाउस से आपको डिसिप्लिन नहीं बन पाता है। आप उस हाउस के लिए बहुत ही नेग्लिजेंस जैसा बिहेवियर अपनाते हैं। और शनि यहाँ पे यही बोलते हैं कि तुम यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन कर लो, मैं तुमको सब कुछ दूंगा। और डिसिप्लिन वो हो नहीं पाता है, शनि करने नहीं देते। तो आप अगर उस हाउस के लिए डिसिप्लिन मेंटेन कर लिए तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है। 10th हाउस आपके कर्म का हाउस है। यहाँ पे अगर आपने अच्छे कर्म कर लिया, उसने डिसिप्लिन्ड वे में काम किया, तो शनि आपको यहाँ बहुत अच्छा इफेक्ट देके चले जाए, बहुत अच्छा मिलेगा आपको। अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया तो आप जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाएंगे, ईंटा ढोते रह जाएंगे, लोगों के घर बनाएंगे, बस यही काम कर पाएंगे। तो शनि अगर त्रिशदाया हाउस में बैठ जाए, जो बैड हाउसेज है, जैसे 2nd हाउस में बैठ गए, शनि अगर 3rd हाउस में बैठ गए, शनि अगर 6th हाउस में बैठ गए, 8th हाउस में बैठ गए, 11th हाउस में बैठ गए, तो यहाँ पे कुछ अच्छा इफेक्ट देखने को मिल जाता है। अब शनि के साथ कुछ कॉम्बिनेशन भी होता है। शनि अगर मान लीजिए आपके चार्ट में मंगल के साथ बैठे हैं, तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। मंगल के साथ बैठे ऐसे लोगों को रियल एस्टेट में काम करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये ज़मीन की खरीद फरोख्त करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। शनि अगर मंगल के साथ बैठे हैं तो ये मेडिकल लाइन में, मेडिकल प्रोफेशन में जाने का भी है। मंगल है जो एक योद्धा है, मार काट के देवता है, हमेशा उन दोनों हाथ में तलवार लेके लड़ते रहते हैं। अगर इनको शनि का एक्सपीरियंस मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, तो ये उस चीज़ों को, चीर फाड़ वाले चीज़ों को एक कायदे से, एक प्रॉपर वे में करेंगे। तो ये एक अच्छे सर्जन के कुंडली में भी आप देख सकते हैं शनि मंगल का कॉम्बिनेशन। शनि के साथ अगर बृहस्पति बैठ गए, बृहस्पति अगर मान लो 10th हाउस में बैठे हैं, तो बृहस्पति अकेले वहाँ 10th हाउस में नीच के हो जाते हैं। लेकिन अगर शनि वहाँ साथ में बैठ गए तो ये नीच भंग राजयोग बना देता है। यहाँ पे फिर आपको लाइफ में उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। शनि की कृपा से आप कुछ ना कुछ अपना अच्छा कर लेते हैं। अब शनि अगर बुध के साथ बैठ गए, बुध जो है ये एक यंग प्लैनेट है, एक बच्चा है। बुध को आप समझिए कि एक राजकुमार है, जो तेज तो बहुत है, जिसका दिमाग में इंटेलिजेंस तो बहुत बड़ा बड़ा हुआ है, लेकिन ये एक जगह टिकता नहीं है। इसका मन ये हर जगह काम करता है इधर उधर। अगर इसको शनि का गाइडेंस मिल जाए तो क्या होगा, शनि का गाइडेंस मिल जाए तो ये फिर बहुत आगे तक निकल जाएगा। ये बुध इसको दुनिया में बहुत ज़्यादा, आजकल के कलयुग में बहुत ज़्यादा तरक्की करवाएगा। शनि जो है, एक आप बोल सकते हैं इनके पास लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है। जिसके हाउस में जिसका शनि प्रधान
कुंडली है, जिसके कुंडली में आप बोल सकते हैं कि शनिदेव बलवान स्थिति में, अच्छे स्थिति में बैठे हुए हैं, वो आदमी लाइफ में बहुत कुछ उसने देखा है। उसने लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हुए हैं। वो अपने एक्सपीरियंस पे के बल पे जिंदगी में आगे बढ़ता है। उसे किसी की जरूरत, किसी की सलाह की जरूरत नहीं रह जाती। वो आदमी जो है, उसने जिंदगी में इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं कि अगर कोई 80 साल का बुढ़ा भी उसके सामने में आ जाए, मतलब बुढ़ा क्या बोला, 80 साल के बूढ़े आदमी भी आ जाए और वो उनको बोले कि हाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एंड दिस बॉय हु इज जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड, और इसके शनि अगर बलवान है तो इसने अपने लाइफ में उस 80 साल के बूढ़े आदमी के कंपेयर में ज़्यादा एक्सपीरियंस ले रखा है। तो इसे फिर उस गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ जाती जो आम लोगों को जिस गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बलवान शनि लेके बैठा हुआ है अपने कुंडली में। तो शनि ऐसा नहीं है कि हमेशा खराब करते हैं। शनि अगर देने पे आए तो आपको करोड़पति, अरबपति भी बना देते हैं। शनि न्यायपालक भी हैं, शनि भाग्य विधाता भी हैं। और आपके कुंडली में अगर शनिदेव फेवर कर रहे हैं तो आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड करें। लेकिन हाँ, याद रखें, अगर शनिदेव आपके बलवान हैं तो शनि की चीज़ें दान ना करें। अगर शनि की चीज़ें, शनि का तेल, शनि की लोहे तभी दान करें जब आपके कुंडली में शनिदेव कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं, कोई डिले हो रही है, कोई सफरिंग हो रही है, कोई पेन हो रही है, तभी आप शनि के चीज़ों का दान करें। अगर शनिदेव आपके चार्ट में आपको फेवर कर रहे हैं तो शनि की चीज़ों का दान ना करें। हाँ, शनि देव को के सामने में नतमस्तक जरूर होएं, लेकिन जब भी शनिदेव के मंदिर में शनिदेव के सामने में नतमस्तक होने जाए, एक बात का ध्यान रखें, उनसे आंखें ना मिलाएं और कभी उनके सामने ना खड़े हों। हमेशा उनके बगल में, उनके साइड में खड़े हों, उनकी प्रतिमा के साइड में खड़े हों और उनके चरणों की तरफ अपनी आंखें रखें, क्योंकि शनिदेव को आंख से आंख मिलाने वाला आदमी या पसंद नहीं है। उनको लगता है कोई मुझे आंख कैसे दिखा सकता। तो यहाँ पे एक क्रूर दृष्टि आ जाती है। अगर उनकी आंख से आंख आपने मिला ली तो वो क्रूर दृष्टि इफेक्टिव हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर शनि मंदिर में जाते हैं आप तिल चढ़ाने के लिए, तो साइड से ही उनका दर्शन करें और उनके चरणों की तरफ ही उनका आपकी आंखें होने चाहिए। उनसे सब क्षमा मांगे। अगर आपको कष्ट हो रहा है, आपके चार्ट के अनुसार साढ़े साथी चल रही है या शनिदेव से रिलेटेड कोई परेशानी है, तो बस उनसे क्षमा याचना करें कि हमारे कष्ट के, हमारी पीड़ा को कम करे। बाकी जिनके कुंडली में शनिदेव बलवान स्थिति में बैठे हुए हैं, वो ग्रेटिट्यूड शो करें, शनि मंदिर जाएं, उन्हें चढ़ावा दे। लेकिन अगेन ये बात ध्यान रखें कि आंख से आंख ना मिलाए। ठीक है, उन्हें आंख से आंख मिलाने वाला बंदा पसंद नहीं है कि तूने मुझे आंख कैसे दिखाया। ऐसा ही शनिदेव जिसके चार्ट में होते हैं बलवान, उस आदमी का नेचर भी ऐसा हो जाता है। अगर कोई उसे आंख दिखा देता है तो उसे पसंद नहीं आता कि तूने मुझे आंख कैसे दिखाया। ठीक है, तो आपके शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं आपके चार्ट में, आप देखें, जानने की कोशिश करें। और अगर नहीं पता चल रहा हो तो मुझसे संपर्क करें, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। राधे राधे।